हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज, जिसमें हम बिहार के इतिहास को पढ़ रहे थे और बिहार के इतिहास में आधुनिक इतिहास का शुभारंभ हो चुका है। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बिहार में जनजातीय विद्रोह। तो 1857 की क्रांति अपने आप में बिहार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। कई सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और क्रैश कोर्स की श्रृंखला में हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप लोग नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो क्रैक नाउ को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जीवन आसान करने वाली कक्षाएं क्रैक नाउ पर चलती हैं दोस्तों। और पुराने हैं तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि क्रैक नाउ बड़ा परिवार हो पाए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाए दोस्तों। तो शेयर और लाइक चलते रहना चाहिए, जीवन की प्रक्रिया है ये, है ना। तो आज है बीपीएससी टीआरई स्पेशल पार्ट 3, आधुनिक भारत का इतिहास, 1857 की क्रांति और बिहार हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति दोस्तों, आपने नेशनल मूवमेंट के तौर पर जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौर में और आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को वहां पढ़ा होगा, तो वहां पे ये डिटेल में पढ़ लिया होगा। यहां पढ़ने का औचित्य क्या है? यहां पढ़ने का औचित्य है कि बिहार में यहां से क्या स्पेशल चीजें पूछी जाती हैं, बिहार में नेतृत्वकर्ता कौन है, उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ उतना देखेंगे। बाकी हिस्ट्री में 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसको आपने पढ़ा। लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा है, कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा है, बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा है ना। इस तरीके के आप नेतृत्वकर्ता पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। वैसे तो हम फाउंडेशन क्लास में ये सब पढ़ाते हैं और फाउंडेशन बैच हमने शुरू कर दिया है बीपीएससी के लिए, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। ऑनलाइन आप घर पे बैठ के हमारे ऐप से लाइव जुड़ सकते हो, लाइव ऑनलाइन की सुविधा है हमारे पास, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं घर से। कितने भी टाइम आप इस कोर्स को देख सकते हो। तो अगर आपको इस हमारे क्रैश कोर्स से या फाउंडेशन बैच से जुड़ना है जो बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड होता है, तो आप इस नंबर पे आज ही मैसेज करिए और हमसे अपने लिए सूटेबल बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति और बिहार, ये हो गई जानकारी कुछ आपको। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर आप देखो सबसे सशक्त जन आंदोलन, तो वो माना जाता है 1857 की क्रांति। सबसे सशक्त जन आंदोलन है। एक बार को तो लगा था कि अंग्रेजों का जो है राज्य शासन खत्म हो जाएगा 1857 में ही, लेकिन चूंकि संगठित नहीं थे नेता, सबके अपने अपने हित थे, सेठ जमींदार इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और भारत के सारे हिस्सों में ये हुआ भी नहीं, इस कारण इसको दबाया जा सका। नहीं तो हो सकता था कि 1857 में ही हम भारत की आजादी पढ़ रहे होते, है ना। हालांकि संभव नहीं हुआ और आज हम 1947 को स्वतंत्रता दिवस की तिथि मानते हैं और तब से लगातार मनाते आ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका, यहां से बिहार की भूमिका के संदर्भ में मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में भी बनते हैं। अब बिहार की भूमिका क्या रही ये हमें पढ़ना है। तो 1857 की क्रांति आप जानते हो, मंगल पांडे, है ना, बैरकपुर छावनी। उसके बाद 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार, जब झारखंड भी हुआ करता था, झारखंड अलग अब हुआ है 2000 के बाद, और ये बात हो रही है 1857 की, तो बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। तत्कालीन बिहार के देवघर जिले में, देवघर आज कहां है, आज तो आप झारखंड में देखोगे, तो देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। ये बात ध्यान रखेंगे, यहां पर 32वीं रेजिमेंट है दोस्तों। कौन सी है? 32वीं रेजिमेंट। इसको बिहार में कई बार पूछा गया है कि कौन सी रेजिमेंट थी, तो 32वीं रेजिमेंट ने देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में विद्रोह किया। डेट है 12 जून 1857। याद रखेंगे, इस फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट है। इस 32वीं रेजिमेंट में दोस्तों जो जितने भी सैनिक कार्यरत थे,
इन्होंने मेजर नॉर्मन लेस्ली की और उसके सहायक सार्जेंट डॉ ग्रांट की हत्या कर दी। किनकी? ये 32वीं रेजिमेंट ने सैनिकों का मेजर था, ब्रिटिश मेजर था नॉर्मन लेस्ली और उसका सहायक था सार्जेंट डॉ ग्रांट, इनकी हत्या कर दी। और इस हत्या के जुर्म में 16 जून 1857 को, कब? 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई और 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? 12 जून को ये लोग विद्रोह शुरू कर रहे हैं और ये हत्या कर देते हैं नॉर्मन लेस्ली की और सार्जेंट डॉ ग्रांट की। आप इसको सार्जेंट ग्रांट याद रखें, काफी है। 4 दिन बाद इनमें से 3 सैनिकों को पकड़कर उनकी फांसी दे दी जाती है और जो रोहिणी में था ये जो कार्यालय, उसको भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये हुआ क्रम। जिस समय ये सब हो रहा है दोस्तों, उस समय पटना के कमिश्नर हैं विलियम, और विलियम टेलर इनका जो है नाम है। तो ये हैं पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, और दानापुर में है मुख्यालय सेना का। यहां है जनरल लोआट। क्या है? मेजर जनरल लोआट। तो आपने देखा पटना के कमिश्नर, कमिश्नर मतलब पुलिस, पुलिस कमिश्नर है विलियम, और आर्मी के जो मेजर हैं वो हैं जनरल लोआट। ये दो आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। अब हमने विद्रोह को हमने कहां देखा? तो हमने देखा झारखंड के रोहिणी में, लेकिन पटना सिटी में भी विद्रोह हुआ इसी समय। और पटना सिटी में आपसे पूछेगा विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया, तो पीर अली, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब 1857 की क्रांति का दमन किया जाएगा तो वहां भी देखेंगे कि इस एक व्यक्ति की वजह से या फिर मुस्लिमों के प्रभाव की वजह से जो है काफी दमन होगा और फिर वो बांटो और राज करो की नीति शुरू की जाएगी। तो विद्रोह का नेतृत्व ये पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, जिनकी पटना में पुस्तकों की दुकान थी बड़ी, और इन्होंने नेतृत्व किया इस विद्रोह का। तो ये ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता इतना बड़ा विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा है पटना में। पीर अली ने न केवल नेतृत्व दिया, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था डा आर लॉयल। क्या नाम था? लॉयल, ठीक है। और इसका एक सहयोगी था, इनकी हत्या कर दी। पीर अली ने बिहार में नेतृत्व भी किया और एक लॉयल डॉक्टर अधिकारी था जिसका नाम था डा आर लॉयल, उसकी हत्या की और उसके जो है सहयोगी सैनिक की भी हत्या कर दी। तो यहां से जो है पीर अली इन लोगों के नजरों में आ गए। पटना का कमिश्नर मैंने कौन बताया आपको? विलियम टेलर। तो इस टेलर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है? बिहार में 2 नाम याद रखने हैं, कमिश्नर विलियम टेलर और याद रखना है मेजर जनरल लोआट। आपको याद रखना है पुस्तक विक्रेता पीर अली, जिसने हत्या कर दी डॉ आर लॉयल की और उसके सैनिक की। फिर दमन किसने किया? तो विलियम टेलर ने इस विद्रोह का पटना में, और पीर अली सहित 16 अन्य जो है उनके सहयोगियों की, मतलब 15 सहयोगी और 16वें पीर अली, इनकी हत्या कर दी। फिर क्या हुआ दोस्तों? दानापुर जो सैनिक मुख्यालय था, यानी जो पटना में जो सैनिक मुख्यालय था, उसके सैनिकों ने 1857 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हमने पहले देखा रोहिणी से। फिर दानापुर में विद्रोह शुरू हुआ और ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए। यहां से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो 66वीं बीपीएससी थी उसमें यहाँ पे बहुत जो है क्लेम भी हुआ इस क्वेश्चन को लेकर, लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे थे बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा कि जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व का आंदोलन कहां से किया था, यानी जो 1857 का विद्रोह है उसका नेतृत्व उन्होंने कहां से किया था। तो ध्यान रखेंगे 1857 में जब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया इन सैनिकों ने, तो ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए। और जगदीशपुर के उस समय कौन थे, मुखिया कौन थे? तो वो थे जो है कुंवर सिंह। जमींदार थे, मुखिया थे कुंवर सिंह।
इन्होंने विद्रोह का जो है नेतृत्व करने का आग्रह किया गया इनसे सैनिकों के द्वारा, और इस तरीके से अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने इन सैनिकों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो कहां से संबंधित है ये? जगदीशपुर से। जगदीशपुर आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट में भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे इन्होंने नेतृत्व कहां से दिया तो दानापुर। इन्होंने दानापुर, जो पटना में आप रेलवे स्टेशन भी देखेंगे पटना से पहले, तो वहां से इन्होंने जो है दानापुर से इस सैनिक आर्मी की कमान अपने हाथों में संभाली थी। और इसी को लेके जो है डाउट आया बीपीएससी 66वीं में, क्योंकि वहां आरा जगदीशपुर भी दिया हुआ था ऑप्शन में और दानापुर भी। आयोग ने इसका आंसर दानापुर माना, बच्चे इसका आंसर जगदीशपुर कह रहे थे क्योंकि पहले जगदीशपुर माना गया था। तो इस तरीके से, हालांकि 6000 बच्चों को प्रीलिम से बाहर होना पड़ा इस एक क्वेश्चन की वजह से, इसलिए बहुत ध्यान से फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए। इस विद्रोह में 1857 के में न केवल कुंवर सिंह अपितु उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर जो किला था उस समय, उसमें बंदूकें और कारखाने, गोला बारूद बनाने का जो है कारखाना स्थापित किया था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। आपसे पूछे किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने ही किया था, ठीक है। अमर सिंह से भी क्वेश्चन आता है, ये हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने कारखाना स्थापित किया, सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आरा क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। आरा को विद्रोही सैनिकों के अधिकार से मुक्त करवाने आए थे उस समय कैप्टन डनवर, उनकी भी हत्या कर दी इन्होंने। और यही माना जाता है कि बहुत ही साहसीपूर्ण तरीके से आरा जो है, आरा में या जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और लोहा लिया अंग्रेजों से और एक बार को हरा भी दिया। कैप्टन डनवर की तो मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई, मार गया वो लड़ते लड़ते। कुंवर सिंह जो है दोस्तों ये छापामार युद्ध करते थे। अगर आपको लगे कि आमने सामने की लड़ाई करते थे, तो आमने सामने की लड़ाई कैसे ही पॉसिबल होती? कहां अंग्रेजों की लंबी बड़ी सेना और कहां एक जमींदार, कुछ मुट्ठी भर सैनिक। तो कुंवर सिंह छापामार युद्ध करते थे। छापामार युद्ध क्या होता है? जैसे ही देखा टुकड़ी आ रही है, बंदर की तरह कूदे, धप 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 जो है मारा पीटा, हत्याएं करी और छुप गए। तो ये कहलाती है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध, जो कि उस समय बहुत जो है फेमस हुआ करता था। और आज भी आप देखेंगे छापामार युद्ध और गुरिल्ला प्रणाली कई सारी फोर्सेस में अपनाई भी जाती है, ठीक है। तो अंग्रेज जब ये छापामार युद्ध में कुशल थे और एक बार अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान इनके हाथ में तोप का गोला लग गया, और तोप का गोला लगने से कारण इनके हाथ में संक्रमण फैल गया। और संक्रमण फैल जाने के बाद ये इतने साहसी थे कि इन्होंने अपना एक हाथ काट के अलग कर दिया कुंवर सिंह ने। फिर 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, और इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किया इनके भाई अमर सिंह ने। तो ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपने बताना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अमर सिंह ने। और अमर सिंह कौन है? तो अमर सिंह इनके छोटे भाई हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और अमर सिंह ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए नेतृत्व किया है, इन्होंने इतना शानदार नेतृत्व किया कि इन्होंने समानांतर भारतीय सरकार चलाई थी जगदीशपुर में। समानांतर सरकार का मतलब क्या होता है भाई? समानांतर सरकार से तात्पर्य है कि एक तरफ ब्रिटिश अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन जगदीशपुर में सरकार या राजा या कानून सब बना रहे हैं जो है अमर सिंह। ये जो कहेंगे वही कानून, ये जो कहेंगे वही शासन, तो वैसा कहलाता समानांतर सरकार। अमर सिंह के भाई थे हरकिशन सिंह, ये सरकार के प्रमुख थे। तो सरकार जो है समानांतर अमर सिंह ने बनाई, प्रमुख बना दिया हरकिशन सिंह को, जैसे किंग मेकर टाइप। सोनिया गांधी ने यूपीए की सरकार बनाई और मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक वैसे ही आप समझेंगे, अमर सिंह ने सरकार बनाई और हरकिशन सिंह जी को इसका प्रमुख बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गोरखपुर जेल में, ध्यान रखेंगे कौन सी जेल में? गोरखपुर जेल में इनको बंद कर दिया, जहां लंबी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये है 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप में 2-3 क्लासेस लगती हैं 1857 का विद्रोह पढ़ने में,
लेकिन यहाँ हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं और बिहार के संदर्भ में ही क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वही फैक्ट्स देख रहे हैं जो बिहार में पूछे जाते हैं। अब बात आती है एक और महत्वपूर्ण विद्रोह की, क्योंकि हम जनजातीय विद्रोह पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक क्रम में पढ़ रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो डेट के अनुसार। तो मुंडा विद्रोह हुआ है 1895 1900 में, यानी 1857 की क्रांति के बाद, इसलिए इसको हम यहां पढ़ रहे हैं। जनजातीय विद्रोह में इसको नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्रम आपको याद रहेगा, क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, महान विद्रोह भी कहा जाता है, और इसका नेतृत्व किसने किया तो आप सब लोग जानते हो, बिरसा मुंडा, है ना। मुंडा भगवान भी कहते हैं, बिरसा भगवान भी इनको कहा जाता है। आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये मुंडा विद्रोह, और बीपीएससी इससे क्वेश्चन भी लगातार पूछता है। 1895 से 1900 ईस्वी तक चला ये बिरसा मुंडो जो है मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आरंभ हुआ था। इसे महान हलचल, है ना, उलगुलान विद्रोह, कई सारे जो है नामों से इसको जाना जाता है। अगर बिरसा मुंडा के बारे में आप जानना चाहो तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उली हातू गांव में इनका जन्म हुआ, और इन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई वो मिशनरियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी, और ये जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आ गए थे, ईसाई भी बन गए थे। लेकिन ईसाई होने के बाद ये वैष्णव धर्म के संपर्क में बने रहे, और बाद में इन्होंने फिर से वैष्णव धर्म को ही अपना लिया। तो जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो ये ईसाई बन गए थे, है ना। और ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्कूल से पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप आरएसएस के स्कूल से पढ़ते हो, तो आप ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें सीखते हो जो वहां पर पठन पाठन की प्रक्रिया के तौर पे सिखाई जाती है। आप किसी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ो तो आप मदर मैरी को जो है याद करोगे ही करोगे। आप आरएसएस से पढ़ोगे तो या कुंदिन तु तुषार हार धवला पढ़ोगे ही पढ़ोगे, गायत्री मंत्र बोलोगे। मदरसे में पढ़ोगे तो वहां पे अपनी प्रकार की एक शिक्षा प्रणाली से आप अवेयर होगे। वैसे ही ये ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए और इन पर भी उसका प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन में एकेश्वरवाद की स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, और इन्होंने कहा कि इनको जो है परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, और ना केवल बिरसा मुंडा को परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक पैगंबर हूं और मेरे पास एक शक्ति है कि मैं किसी को भी निरोग कर सकता हूं। निरोग करने की चमत्कारी शक्ति होने की जो है बिरसा मुंडा ने अपने आप में दावा किया। ये दावा कितना सत्य है इसका तो कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि कैसे इसका प्रमाण होगा। हाँ, तो मुंडा जनजाति में प्रचलित थी उस समय सामूहिक खेती की परंपरा। क्यों हुआ विद्रोह अब ये समझ लीजिए, बाकी बातें तो हमने देख ली। तो मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती की परंपरा थी। आज भी आप झारखंड में खुंट कुट्टी की प्रथा देखोगे, है ना। तो जनजाति ये सामूहिक खेती करती थी, और सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों, महाजनों और अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना इन्होंने आरंभ कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, सामूहिक खेती की परंपरा पर जो है लगातार हमले हो रहे थे, इसको कम किया जा रहा था, कमजोर किया जा रहा था। इसका विरोध किया गया 1899 में मुंडाओं ने, और दमन जो है विद्रोह करना शुरू किया बहुत बड़े लेवल पे। और ऐसा कहा जाता है कि इस विद्रोह में न केवल मुंडा पुरुषों ने अपितु मुंडा स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी जो है बड़ा ये आंदोलन हुआ, बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह हुआ, बहुत मारकाट हुई, और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जनवरी 1900 में सेलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो गए ये लोग। कुछ समय पश्चात बिरसा मुंडा जो है जंगलों में छुपे हुए थे, और उनके ही किसी सहयोगी ने इनका पता बता दिया। इनके साथ जो है छल किया गया, इनको पकड़ा गया और जेल में फिर इनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो रोगों से कारण ही हुई। तो जो मैं कह रहा था कि इनको जो है रोगों को समाप्त करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने का जो दावा है वो कितना सत्य है, क्योंकि इनकी खुद की मृत्यु होती है जेल में रोगों से ही, है ना। तो
वो एक अपने आप में दावा क्या है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत बड़ा ये आंदोलन, जिसको महान हलचल उलगुलान विद्रोह, और ये 1900 ईस्वी में किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है ना। 1900 ईस्वी कह रहा हूं, 1900 के आसपास जो है, 19वीं सेंचुरी में लगभग जो है 20वीं सेंचुरी के आसपास हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे इनकी जेल में मृत्यु हो गई, इसके पश्चात ये विद्रोह शांत हो गया। और इस तरीके से मुंडा विद्रोह जिस सामूहिक खेती की परंपरा को लेकर शुरू हुआ, उसके संबंध में फिर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम और तमाम जो है एक्ट आए, और इनकी जो सामूहिक खेती की प्रथा है, इसको मान्यता अंग्रेजों ने दी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने आज 1857 की क्रांति और बिरसा मुंडा विद्रोह को पढ़ा, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। क्रैक नाउ को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे लोग जुड़ पाएं। और हमारे किसी फाउंडेशन कोर्स या किसी टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है, किसी भी लाभ से जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।